नोएडा की रिसेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हुए आज की डेट में हर कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है कौन से सेक्टर को चूज करे, कहाँ इन्वेस्ट करे जहां उनको बेटर रिटर्न्स मिल पाए। वेल, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बट बिफोर आई टेल यू विच लोकेशंस आर गुड, आपके लिए खुद के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका हॉरिजन क्या है। देयर आर 2 हॉरिजन्स, क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या आप रहने के लिए देख रहे हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका डिसीजन आई एम श्योर गलती होगा। बट यू डोंट वरी, आज मैं आपको दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से सेक्टर्स एंड लोकेशन को सजेस्ट करूंगा और वीडियो के एंड में एक ऐसा हिडन सेक्टर भी बताऊंगा जिसमें आप आज की डेट में ही चाहे रहना चाहे रह सकते हो और इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेट्स स्टार्ट विद क्राइटेरिया नंबर 1। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 22D आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छे डेवलपर्स लाइक एस, पूर्वांचल, एल्डिको, गोर अपनी न्यू सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, 3.5 से 4 साल एटलीस्ट वो लेंगे उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगर आपका टाइम होरिजन मिनिमम टू मिनिमम 7 ईयर्स का है तभी आप उस प्रोजेक्ट्स एंड लोकेशन की तरफ मूव ऑन किएगा। अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वो रिटर्न नहीं देंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी भी ब्रोकर की बातों में मत आइएगा कि सर आप आज प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, 30% 40% पेमेंट करने के बाद में 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस डबल हो जाएंगे, मैं आपको एग्जिट करा दूंगा। ट्रस्ट मी, उनमें से कोई भी ब्रोकर आपका फोन नहीं उठाएगा। रीजन बिहाइंड इट कि वहां पे अभी पॉपुलेशन नहीं है। ऑल्दो 1 साल के अंदर अंदर एयरपोर्ट फंक्शन हो जाएगा, बट सेक्टर डेवलप 3.5-4 साल के अंदर होना है, ये बात आप माइंड में रख के चलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्राइटेरिया। इफ यू आर लुकिंग फॉर सेल्फ पर्पस या आप रेंटल पर्पस से देख रहे हैं, देन सेंट्रल एक्सप्रेसवे, आई मीन सेंटर ऑफ द नोएडा एक्सप्रेसवे इज द बेस्ट लोकेशन टू लिव। सेक्टर्स लाइक सेक्टर 137, 143, 144 एंड 160 है। दीज आर नो ब्रेनर्स। ना इनका पास में कोई कॉम्पिटिशन था, ना ही प्रेजेंट में है, ना ही फ्यूचर में होगा। 25 to 30 मिनट्स में जेवर एयरपोर्ट यहां से आ जाएगा। MNC कंपनीज लाइक TCS, Infosys, Cognizant, Embassy, it's already there within 5 to 10 minutes। 10,000 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रहती है। गुलशन, अजनारा, दीज काइंड ऑफ लवर्स हैव ऑलरेडी मेड देयर सोसाइटीज और वो 100% डिलीवर्ड हैं विद रजिस्ट्रीज। दैट इज द बेस्ट पॉइंट। नोएडा के अंदर आपको पता है कि आज की डेट में रजिस्ट्री का बहुत इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको गुलशन की 4 सोसाइटी मिल जाएंगी जिनमें सब में रजिस्ट्री है। तो ये आप लोकेशन को एक्सप्लोर कीजिए। कभी यहाँ पर आपको टेनेंट का इशू नहीं रहेगा, आप रहेंगे तो आपको सारी फिजिबिलिटी भी मिलती है एंड दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नोएडा एक्सप्रेसवे। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, ऐसा सेक्टर जो मैं आपको बताने वाला था जहां आपके दोनों पर्पस हो रहे हैं। सेक्टर का नाम है चाईफाई। ये 150 सेक्टर से नेक्स्ट सेक्टर लगता है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि विद इन 500 to 800 मीटर्स यमुना एक्सप्रेसवे की एंट्री और नोएडा एक्सप्रेसवे की एंट्री डायरेक्टली कनेक्टेड है। एयरपोर्ट 20 मिनट्स रह जाता है। 3 बेडरूम के घर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 CR के अंदर मिल जाते हैं, जो कि 1800 स्क्वायर फीट के हैं। सोसाइटी का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट में सेक्शन में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और द नंबर विच आई हैव गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल मी ओवर दैट। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक इट देन पास इट ऑन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सेव इट फॉर योरसेल्फ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की भी नोएडा की बहुत अपडेट्स है जो मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।